राजस्थान के क्षेत्रों में चले जाएं, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में चले जाएं, जब भी अंग्रेजों का सामना हुआ है उस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, तो उनका राजाओं से सामना होता था, लेकिन झारखंड में एक आम व्यक्ति से उनका झगड़ा होता था। एक आम व्यक्ति उनके सामने तलवार और तीर लेकर खड़ा होता था। क्यों? अंग्रेजों ने भी यही पूछा, क्यों? कि पूरे भारत में राजा लोग लड़ रहा है, पूरे भारत में नवाब लोग हमसे युद्ध कर रहा है, और केवल झारखंड ये जहाँ एक आम व्यक्ति हमसे युद्ध कर रहा है, क्यों? इस सवाल का उत्तर नहीं था उनके पास। बाकायदा उनकी टीम आई, 20 सालों तक उन्होंने सर्वे किया। 20 सालों के बाद एक सर्वे की टीम ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि केवल झारखंड के ही लोग हैं जो एक आम व्यक्ति आपसे युद्ध करेगा, बाकी पूरे देश में आप राजा को जीत लीजिए, वो राज जीत जाएंगे, लेकिन झारखंड में ये ख्वाब मत रहेगा, वहां एक आम व्यक्ति युद्ध करेगा तीर लेकर। बोला क्यों भाई, क्यों? न बोला आप क्या चाहते हैं? ना हम ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? ना हम लगान चाहते हैं, हम जमीन पर कब्जा चाहते हैं। बोला यही तो नहीं देंगे झारखंड के लोग। आप उनसे भोजन ले लीजिए, मेहमान नवाजी ले लीजिए, सब दे देंगे, जान दे देंगे झारखंड के लोग, जमीन नहीं देंगे क्योंकि जमीन मां से बढ़कर है। तब अंग्रेजों ने 20 साल के सर्वे के बाद कहीं विल्किंसन रोड, तो कहीं सेंटी कानून दिया, तो कहीं भू धृति अधिनियम लागू किया कि झारखंड के लोगों का जमीन बचेगा। इसीलिए मेरा मानना है झारखंड का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा अगर आज भी कुछ है तो बिरसा का मुद्दा, रघुनाथ का मुद्दा, तिलका बाबा का मुद्दा, भागीरथ का मुद्दा, भागीरथ मांझी, तिलका मांझी, रघुनाथ महतो, बिरसा मुंडा का मुद्दा आज भी ज्वलंत बरकरार है। झारखंड में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि दिन दहाड़े गोली मार। बिल्कुल, वो इसलिए बड़ा है क्योंकि उसमें उसका संबंध या तो कोयला से होगा, या तो संबंध उसका जमीन से होगा, या तो संबंध उसका माफिया से होगा। एक किसान नहीं होगा वो, उस व्यक्ति का हम जो भी है, मैं चाहता हूं जो भी मृत हुए उनके प्रति शोक संवेदना, ऐसी घटनाएं झारखंड में ना घटे, उस परिवार के प्रति हमारी हमदर्दी, सहानुभूति। लेकिन इस प्रकार की अपराध अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं संबंध जो होता है वो क्यों होता है? न कारण है राज्य सरकार विफल है, कारण है प्रशासन विफल है। आप जब देख रहे आम व्यक्ति मानते हैं कि उसका किसी भी क्षेत्र में जो भी होता है, लेकिन वो देख रहा है जब खुलेआम डीसी महोदय 600 करोड़ का कोयला लुटवा रहे हैं, वो भी वो कूद जाता है। जो सच्चाई इसको लॉजिकली रखते हैं, तो मैक्सिमम जो होती है हत्याएं झारखंड में वो कहीं ना कहीं कोयला वर्चस्व को लेकर होती है, जमीन वर्चस्व को लेकर होती है। हाल फिलहाल में कुछ घटना घटी, उसके बारे में हम जानते नहीं कि वो किस मामले में थी। जो भी मामला है, परिवार के प्रति हमारी शोक संवेदना, और इस पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार बढ़ती हुई अपराधों के मामले में विफल है। हेमंत सरकार क्या झारखंड की भूमि पर खड़ा उतर नहीं, सबसे ज्यादा अगर झारखंड की उम्मीदों को किसी ने बेचा है तो हेमंत सरकार ने बेचा, इसलिए बेचा है। देखिए, बीजेपी का मतलब है कि अन्य प्रदेशों के वोटर को यहाँ स्थापित करना, ताकि जो झारखंड के लोग हैं उनकी संख्या कम हो, उनकी संख्या उनके बराबर हो, ताकि उनका वोट परसेंटेज बढ़े। वो तो बाहर की है ही, बीजेपी तो सेंट्रल है, सेंट्रल बात करेगी, उसको क्षेत्रता से मतलब ही नहीं है। लेकिन चूंकि आप झारखंड टेक की पार्टी, जल जमीन जंगल गुरु जी की पार्टी है, विनोद बिहारी महतो की पार्टी है, निर्मल दादा की पार्टी है, कॉमरेड एके राय की विचारधारा की पार्टी है, और उस पार्टी में इतनी असमानता कि कॉर्पोरेट्स के हाथों आप बिक चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अगर माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहले 2-3 काम उनको करना चाहिए। एक स्थानीयता का मामला कर्म है, उस पर आप अंतिम सर्वे सेटलमेंट हो। एक कॉलम में झारखंड की स्थानीयता परिभाषित नहीं हो सकती, 3-4 कॉलम हो, स्थानीय भाषा संस्कृति हो, जहां अगर खतियान छूटता है तो हुक्मनामा, पट्टानामा, जो भी कुछ हो, और कुल मिलाकर एक स्थानीय नीति परिभाषित करे, तब जाकर नियोजन लेने में आपको सुविधा होगी। नहीं तो फिर आपको नियोजन में हमेशा असुविधा होगी। सरकार ठग रही है इस तरह नियोजन नीति को। हाँ, बिल्कुल ठग रही है। आप बताइए, अभी उनका और एक विधेयक आया है, पता नहीं पूरा विधेयक को पढ़े नहीं है तो चर्चा भी नहीं करेंगे, जब पढ़ लेंगे तो बकायदा चर्चा भी करेंगे। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा, हाँ तो पढ़े नहीं है, जब तक पढ़ेंगे नहीं चर्चा। जयराम महतो को इल्जाम लग रहा है कि सिर्फ महतो लोगों की पार्टी बन के रह जा रही है, इस पर क्या करें? देखिए दादा, एक बात स्पष्ट है, जब उन्होंने देखा हमें ऑफर किया बिक जाओ, हम बिके नहीं, हमें ऑफर किया झुक जाओ, हम झुके नहीं, हमें ऑफर किया अभी हट जाओ, हम हटे नहीं, उनको कोई ऑप्शन नहीं दिखा। और देखा ये लड़का बहुत जिद्दी है, जान का डर है नहीं, कुछ भी बोल देता है, लॉजिक के साथ बोल देता है। तब बोला क्या करें ना, टेग लगा दो जातिवाद का। उन्होंने प्रयास किया था, पहले दूसरा प्रयास किया हटाने का, झुकाने का, लेकिन वो जब सफल नहीं हुए तो बाकायदा उन्होंने ये प्रयास किया जाति सूचक विभाजन। एक बात बताइए, क्या धनबाद में केवल महत्व को दर्द है? हम मानते हैं सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को है तो है हमारे समुदाय को, लेकिन क्या सिर्फ हमारे समुदाय को है? नहीं, हमारे साथ इसी क्षेत्र में अन्य SC वर्ग के लोग हैं, इसी बगल में रवानी वर्ग के कुछ लोग रहते हैं, उनके भी लोग हमारे पास समस्या को लेकर गए थे। थोड़ा पार करेंगे तो गोप, कोयरी, कुछ मैंने मंडल लोग हैं, और बहुत सारे फॉरवर्ड क्लास के भी लोग आते हैं। सभी वर्ग के लोग तकलीफ में हैं झारखंड में, लेकिन चूंकि ये मैंने मोनोपोली इनकी है कि भ्रमित किया जाए। अभी 60-40 की बात है, 1932 की बात है, क्या हम सिर्फ एक समुदाय को फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा।
दादा 26,000 बहाली को लेकर हाल ही में आपने चर्चा किया था। देखिए 26,000 की बहाली उसको लेकर हमारे जो शिक्षकों की टीम है, चाहे पारा की गैर पारा की, उनसे हमारी बैठक की बात हुई है। 2-3 दिन में उनसे बैठेंगे, फिर उस पर हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सरकार दवाई ला रही है। जयराम महतो को खुलेआम चुनौती दे रही है कि जयराम महतो बोकारो जिला से चुनाव लड़े तो हम झारखंड छोड़ देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ये सबसे पहला बात तो हम आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम समर्थकों को कहेंगे कि ऐसे लोग फ्री पॉकेट में पॉपुलरिटी गेन करना चाहते हैं। आज के डेट में एक काम आते हैं, अगर आपका फेसबुक में फॉलोवर नहीं है, सुन लीजिए, अगर आपका फेसबुक में फॉलोवर नहीं है, इंस्टा में फॉलोवर नहीं है, यूट्यूब में फॉलोवर नहीं है, सुबह आइए लाइव जयराम महतो को घर आइए, आपका फॉलोवर व्यूअर सब बढ़ जाएगा। प्रिंस खान के बारे में क्या कहना चाहिए? कहेंगे पहले इस बात को पूरा कर देते हैं। तो इसलिए मेरे जितने भी समर्थक हैं कि अल बल बकने वालों को तूल ना दे, उनका ना वीडियो देखे ना उन्होंने क्या कहा, अरे प्रतिक्रिया मत दीजिए। क्योंकि दुनिया ने, बुद्ध ने दुनिया को खुश नहीं कर पाए, नानक दुनिया को खुश नहीं कर पाए, सुकरात दुनिया को खुश नहीं कर पाए, पीर पैगंबर भगवान भी अवतरित हो जाएगा, दुनिया को खुश नहीं कर पाएंगे। हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। इसलिए मेरे जितने भी समर्थक हैं, हम स्पष्ट कहेंगे, चाहे फलना रहे, चाहे चिल्ला रहे, ढिमका रहे, जो लोग गाली बक के हीरो बन रहे हैं, मैं स्पष्ट कहूँगा वीडियो देखिए ही मत, देखो ही रहे। आपने तुल दिया, आपने उसको व्यू दिया, आपने वॉच किया, उसका है बोलिए को मुखिया का चुनाव लड़े ना। दादा सरकार मीडिया के में अच्छा प्रिंस खान का क्या मामला था? प्रिंस खान के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए हम जब बोले बताइए तब तो। उससे व्यापारी लोग परेशान हैं। देखिए अगर व्यापारी परेशान है तो जो संवैधानिक शक्तियों में है, डीसी महोदय के पास शक्तियां हैं, एसएसपी के पास शक्तियां हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग करें और व्यापारियों के लिए खुशनुमा माहौल तैयार करें। टाइगर दा, अभी जो हम लोग प्रिंटेड मीडिया जो भी है झारखंड के मुद्दे को दिखा रहे हैं आपके चैनल का माध्यम, अपने चैनल के माध्यम से। अभी एक हम लोग का मतलब बीच में झारखंड के यूट्यूबर है जो कि जेल में चला गया, भोकाल टीवी, जो आप जानते ही होंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के मुद्दे को मतलब लगातार कोई भी ग्राउंड रिपोर्टिंग वो करते थे, अभी वो जेल में। तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और सबसे पहला बात मैंने उनको वीडियो दिखाने की उतना समय हमारे पास रहता नहीं कि उन्होंने किस टॉपिक पे बनाया था, जिसका टॉपिक यही था कि वीडियो से जहाँ तक मुझे रिसर्च से पता चला है कि वो मतलब हेमंत सरकार का कोई बाइट दिए हुए थे, जो खुल के बोले हुए थे। हाँ, तो सबसे पहला बात, मैं अगर उनकी बातों से या तो सबसे पहले राज्य सरकार को एक बार उनको बाकायदा शोकज करना चाहिए था माफीनामा के लिए, अगर उनसे भूल हुई है। डिस्क्लेमर लगाया हुआ था, तो मुझे लगता है कि डिस्क्लेमर लगाया होता तो उस पर एक बार सरकार को माफीनामा के लिए, या फिर अगर भूल हुई तो उसके लिए सुधारने के लिए मौका देते। क्योंकि देखिए अपराध एक बार जब हम लोग बच्चा होते हैं स्कूल में, तो जो बच्चा को समझाते हैं वो थोड़ा सा बेहतर होता है, लेकिन जिसको मारपीट करते हैं वो थोड़ा भविष्य में बिगड़ जाता है। इसलिए सरकार भी एक गार्जियन है, अगर उनसे भूल हुई तो मेरा मानना है। और साथ ही मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे यूट्यूबर्स चलाने वाले साथी हैं, कोशिश कीजिए कि देखिए आप लोग भी क्या करते हैं, को बहुत सारा बयान ऐसा है, जैसे कि हाल ही फिलहाल एक बयान आप लोग जो बेबी को लिए थे, तो कोशिश आपको करना चाहिए, वीडियो आप रिकॉर्डेड था, लाइव नहीं था, अतः आप उस पॉइंट को या तो मैंने जहाँ वो शब्द आता है उसको थोड़ा सा नहीं होता है डबिंग कर देना, कट कर देना। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा, मैं निवेदन करूंगा, जो भी हमारे व्यूअर और सब्सक्राइबर ये मायने नहीं है, थोड़ा सा उन शब्दों को कट के निकाल दीजिएगा। दादा उसको नहीं, आप लोग भी थोड़ा सा एक्ट लगाया गया। देखिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अगर मुख्यमंत्री को कहा है तो उसमें जाति नहीं आना चाहिए, ये दुर्भाग्य है। तो भी इल्जाम लग रहा है कि उनके पास जो कि रिपोर्टिंग करने का जो तब आता जब उनकी एक आम के व्यक्ति पर ये लांछन लगता है। अगर मुख्यमंत्री ने इसका जैसी बात है, वो संवैधानिक पद है, जो राज्य के मुखिया हैं उनसे नाराजगी हो या फिर जो भी उनके कुछ दिखा होगा समस्या, उसको लेकर उन्होंने कहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ये एक्ट नहीं था। हाँ, अगर दूसरा कोई एक्ट है तो उसके सहारे उनको, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि अगर ऐसे दोष भी है तो गवर्नमेंट को गार्जियन का रोल निभाना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर भूल भी है तो उसके लिए ऐसा बात नहीं हो, मनुष्य है, मनुष्य से भूल होती है, उस भूल का समाधान भी होता है, लेकिन दंड ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि वह इंसान भविष्य में माने किसी ऐसी दिशा में और कदम रखे। बहुत सारे ऐसे आ रहे थे कि उनको मतलब बोलता है कि अभी आंदोलन कर रहे हैं एसटी की मांग को लेकर, तो जयराम महतो इस आंदोलन में आ क्यों नहीं रहे? देखिए अभी हम लोग झारखंड को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो जो लोग जाहिर सी बात है हम लोग झारखंड के मुद्दे को लेकर बाहर आए हैं, तो उसी मुद्दे के साथ हम लोग हैं। बाकी आंदोलन हमारे जन्म से पूर्व से चल रहा है, संवैधानिक मांग है, आप उनसे पूछिए जो आंदोलन में नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है दादा जी, कोई नहीं।